Hello, hi, welcome friends. Once again, I welcome you all in my YouTube channel. Friends, जब से मैं अपने मैनेजर्स और एसोसिएट से बात किया हूं और उन्होंने जब से मुझे अपना फीडबैक दिया है कि इंश्योरेंस का बिजनेस जो है वो बड़ा ही टफ है भारत में, बड़ी ही दिक्कत होती है एजेंट को रिक्रूट करने में, तब से मेरे मन में बहुत सारे विचार कौंधते रहते हैं और मैं एक या दूसरे वीडियो की ओर जा रहा हूं और कुछ ना कुछ मैं आपको बताता जा रहा हूं कि हाउ टू रिक्रूट इजीली और कैसे आप आराम से अपने बिजनेस को फ्लोरिश कर सके। मार्केट बढ़ता जा रहा है, मार्केट में बिजनेस भी बढ़ रहा है, लेकिन हमारे लोग बड़ा ही टफ फील कर रहे हैं। फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं जो कि मैं बार बार कहता हूं कि किसी भी काम को करने का एक विधि होता है, एक प्रोसेस होता है, चाहे वो कितना भी टफ क्यों ना हो। हिमालय पे चढ़ना हो तो उसके भी चढ़ने के ट्रेनिंग होते हैं फ्रेंड्स। उसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा चट्टान है, एक बड़ा पत्थर है, उस पत्थर को अगर मैं अपने एनर्जी से हिलाने की कोशिश करूं तो फ्रेंड्स वो हिलते नहीं है क्योंकि काफी भारी है। लेकिन अगर मैं एक रास्ता अपनाऊं कि मैं एक डंडा ले लूं और उसको एक सपोर्ट के मदद से अगर मैं झुका के उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करूं तो बड़ा से बड़ा पत्थर भी हिल जाता है और जगह बदल लेता है। तो उसी तरीके से इंश्योरेंस का बिजनेस भी है फ्रेंड्स। अगर आप कहते हैं कि एजेंट रिक्रूट करना बहुत टफ है, बड़ी ही दिक्कत होती है, तो अगर मैं एजेंट को बहुत बड़ा पत्थर मानूं कि वो काम नहीं हो पा रहा है, तो वो जो डंडे की बात मैं कह रहा था जिसकी मदद से आप उतनी ही एनर्जी से, आपने कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं ली लगाई, आपके उतने ही एनर्जी से वो पत्थर हिल जाता है, तो फ्रेंड्स उस डंडे का नाम, उस लीवर का नाम, उस सिंपल मशीन का जो लीवर है उसका नाम कुछ और नहीं, नॉमिनेटर है। वो नॉमिनेटर है, वो नॉमिनेटर इंश्योरेंस इंडस्ट्री का रामबाण है दोस्तों, रामबाण। विश्वास रखिए, आप में जितने लोग नॉमिनेटर्स बनाकर काम करते होंगे आप उनसे चुपके से पूछिएगा, दे आर फीलिंग इट वेरी इजी टू वर्क। जो लोग नहीं बना पाते हैं वो उस प्रोसेस को फॉलो नहीं कर पाते और बड़ा ही टफ उनको लगता है ये बिजनेस। तो आज मैं नॉमिनेटर्स कौन होते हैं, जो कि मैं पहले भी कुछ वीडियोज में बता चुका हूं कि नॉमिनेटर किसे कहते हैं। आज मैं बताने की यह कोशिश करूंगा कि नॉमिनेटर के पास जब मैं जाऊंगा, एक बार तो मैंने डिफाइन कर दिया कि नॉमिनेटर्स वो लोग होते हैं जो समाज में प्रतिष्ठित होते हैं, उनके नाम होते हैं, उनका हेल्पिंग एटीट्यूड होता है, वो दूसरों को मदद करने के लिए जागरूक रहते हैं और उनका इमेज भी लोगों के बीच में पॉजिटिव होता है। तो ऐसे लोगों को हम नॉमिनेटर कहते हैं। अब मैं जब नॉमिनेटर के पास जाऊंगा, जो मेरे जानकार हैं या मैं किसी के थ्रू जा रहा हूं, तो मैं उनसे क्या बातें करूं जो वो मुझे मदद करने लग जाए और मुझे वो नाम बताने लग जाए कि ठीक है जी, मैं बताता हूं, इन लोगों को आप एजेंट बनाइए, वो बनेंगे। फ्रेंड्स, ये बात बड़े ही ध्यान देने की बात है कि मैं उनको क्या बोलूं जो वो कन्विंस हो जाए। क्या मैं सीधा बोल दूं रेफरेंस दे दो? नहीं, रेफरेंस जैसे बोलेंगे उनके दिमाग में कुछ नहीं चलेगा, उनको समझ में नहीं आएगा कि मैं किन के बारे में बताऊं। इसका मतलब है कि क्या बात करूं ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो उसको बताने की मैं आज चेष्टा कर रहा हूं, आज कोशिश कर रहा हूं कि शायद आपको यह बात समझ में आ जाए कि जब मैं नॉमिनेटर के साथ मीटिंग में बैठा हूं तो मुझे क्या बातें करनी है। बड़ा ध्यान से सुनने की चीज है। नॉमिनेटर से सबसे पहली बात, कॉल करके एक समय फिक्स करिए, आधे घंटे से 40 मिनट, 1 घंटे का टाइम आप फिक्स करिए कि मुझे आपकी मदद की जरूरत है, आज आपके मुझे मदद की जरूरत है। उनको फील हो कि आज कोई फ्रेंड मेरा या कोई जानकार मेरा मुझसे मदद चाहता है, पहली बात। दूसरी बात, जब आप वहां पे बैठें तो अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ कर लीजिए या साइलेंट मोड पे डाल दीजिए और उनसे भी रिक्वेस्ट करिए कि मेरे जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग है आपके साथ बैठने का, तो मैं चाहूंगा कि आप भी बिना डिस्टरबेंस के मुझे मदद करें, मेरी बातें सुनिए आज।
तो आज मैं आपके साथ चाय तो पीऊंगा जरूर, लेकिन मोबाइल साइलेंट करने के बाद उनके भी मोबाइल साइलेंट कर दीजिए, रिक्वेस्ट कर रहे। अब दोनों शांत बैठे हुए हैं, अब बातें कहां से शुरू करेंगे? वो आपके जानकार हो या रेफर्ड हो, कोई भी हो, आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करेंगे। दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन, इफेक्टिव इंट्रोडक्शन। और उस इफेक्टिव इंट्रोडक्शन में क्या कहेंगे वो मैं आपको कहने जा रहा हूं। आप कहेंगे कि मैं अपने, फॉर एग्जाम्पल कि आप रिटायर्ड हैं, तो अपने बैंकिंग सर्विसेज के मैनेजरशिप के रिटायरमेंट के बाद मैंने फलाने कंपनी को ज्वाइन किया और वहां पे मैं कंसल्टेंट एसोसिएट के रूप में फिर से नियुक्त हुआ हूं और कंपनी ने मुझे अथॉरिटी दी है, कंपनी ने मुझे अथॉरिटी दी है कि आप एक डिस्ट्रीब्यूटर्स की टीम अपने नीचे बना सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने कस्टमर्स को पॉलिसीज और अलग अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, और साथ ही साथ जो वो डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे उनकी अर्निंग भी बहुत अच्छी होगी। फॉरेन डेस्टिनेशन को वो ट्रिप को क्वालिफाई करेंगे, वहां पर भी उनकी ट्रेनिंग होगी। एमडीआरटी जैसे क्लब बनेंगे जिनमें हंड्रेड्स ऑफ कंट्री, पूरे विश्व के 100 ईयर्स से जो कंपनी जो क्लब चल रहे हैं उसको ज्वाइन कर पाएंगे। तो ये सारी बातें आप बताएंगे, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स बनेंगे उनका क्या फायदा है। उसके बाद ये आपने बताने की कोशिश की कि मैं जिस डिस्ट्रीब्यूटर को बना रहा हूं उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकते हैं, उसमें स्टॉक ब्रोकर भी हो सकते हैं, पोस्ट ऑफिस एजेंट भी हो सकते हैं, एडवोकेट भी हो सकते हैं, आर्किटेक्ट भी हो सकते हैं, लॉयर्स भी हो सकते हैं, है ना, डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, पीएसयू से रिटायर्ड बड़े ओहदे के एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं, आर्मी से, सीआरपीएफ से, या जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस से जो ऑफिसर्स या जो स्टाफ रिटायर होते हैं, वो सब मेरे एडवाइज़र, मेरे टीम में डिस्ट्रीब्यूटर नियुक्त हो सकते हैं। तो आपने इस इंट्रोडक्शन के माध्यम से एक अपने पोजीशन को आपने दर्शाया कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वो कंपनी आप पर बहुत ही फेथ करके आपको ये बड़े ही भारी और बड़े ही इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी दी है। ये बात समझा पाना बहुत जरूरी है। तब उनको समझ में आता है कि किसी बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के साथ ये जुड़े हैं, ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं, और इनको मदद करना यानी कि एक बड़ा ही मतलब सम्मान की बात होगी। ऐसा उनके दिमाग में डेवलप होना चाहिए जब आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। ये तो हुई पहली बात। कॉल कर लिया, टाइम बुक कर लिया, बिल्कुल अकेले में बातचीत चल रही है, इंट्रोडक्शन हो गया जी। अब दूसरी बात क्या करो? तो आपको यह बताना है कि इस प्रोफाइल में जो डिस्ट्रीब्यूटर आ रहे हैं उनका अर्निंग क्या है। जरा उस पर एक बार फिर से फोकस करिए। अर्निंग के बारे में बताइए कि 30 से 40-45% तक उनकी अर्निंग है, नंबर 1। रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन के बारे में बताइए कि क्लब्स होते हैं, क्लब में क्वालिफाई करने पर किस तरीके से, भव्य तरीके से उनको रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं। कई बार फॉरेन के कंट्रीज में भी जाकर उनको ट्रेनिंग और रिवॉर्ड्स उनको दी जाती है, वहां पर भी उनके बड़े अच्छे नेटवर्क बनते हैं, विदेशियों के साथ भी इंटरेक्शन होता है, नए नए तरीके, आयाम वो सीख कर हमारे देश में आ सकते हैं। ये बातें बताइए। बहुत सारे गिफ्ट्स, बहुत सारे कॉन्टेस्ट आते हैं। ये सारी बातें उनको इस डिस्ट्रीब्यूटर्स के फायदे की बताइए। उसके बाद ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप, अब हम बताएंगे कि कौन लोग ये काम कर सकते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूटर्स मेरा कौन कौन हो सकता है। अब डिफाइन करिए इनको बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से, और फिर उनसे चौथे स्टेप पे आप नाम मांगिए। तो तीसरे स्टेप पे मुझे क्या बताना है वो मैं रिपीट कर रहा हूं। तीसरे स्टेप पे मुझे उनको बताना है कि मैं हमारी कंपनी बड़े ही टफ मार्क पर चलती है, और उस जो टफ मार्क्स तैयार किए हुए हैं उसके आधार पर मैं 4 प्रोफाइल को ही सिर्फ रिक्रूट कर सकता हूं, और उस 4 प्रोफाइल को आप क्लियर कट उनके दिमाग में डालने की कोशिश करिए कि पहले रिटायर्ड प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, है ना, फिर आपके फिनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स हो सकते हैं, सेकेंड इनिंग होम मेकर्स हो सकते हैं, और फिर आपके जो बिजनेस ओनर हैं जिनके पास वक्त है
वो हो सकते हैं। तो ये 4 प्रोफाइल उनको अच्छी तरीके से समझा दीजिए, एज इफ कि उन्हीं को बिजनेस करना है, एज इफ उन्हीं को, है ना, रिक्रूटमेंट देखना है, ताकि आप मतलब मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं ताकि आप बड़े ही विश्लेषण उनका बड़ा ही क्लियर होना चाहिए। आप बिल्कुल ही कटौती ना करें बात करते वक्त, समझाते वक्त, बिल्कुल ना हो तो उनको लिख के समझा दीजिए, ताकि उनको समझ में आ जाना चाहिए कि आपको किस तरीके के प्रोफाइल रिक्वायर्ड है। और फिर जब चौथे स्टेप पे आप आएंगे तब फिर उनको पूछिए कि चलिए अब आप मुझे ट्रिगर क्वेश्चन आप उनको दीजिए कि ठीक है, आपके जानकार में कोई अभी रिसेंट रिटायर होने वाले हैं या रिटायर हुए हैं साल 2 साल पहले, वो ऐसे ऐसे नाम लीजिए। आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्या नाम है, आपके म्यूचुअल फंड एजेंट का क्या नाम है, आपके स्टॉक ब्रोकर का क्या नाम है, आप क्या जानते हैं कि आपके रिलेशन में कोई भी ऐसी लेडी जो कि किसी कारणवश काम नहीं कर पा रही है, अब दोबारा काम करना चाहती है। ये सब ट्रिगर क्वेश्चन आप उनसे पूछिए। कोई ऐसा बिजनेसमैन जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, जिनके बहुत सारे असिस्टेंट हैं या रिलेटिव्स काम करते हैं, वो कम टाइम अपने बिजनेस में देते हैं, तो ऐसे लोगों को आप रिक्रूट कर सकते हैं। तो ये लोग के बारे में आप उनको ट्रिगर करिए और उनसे पूछिए, वो आपको नाम जरूर देंगे। फ्रेंड्स, जब ये सारी बातें हो गई, उसके बाद टाइम टू टाइम 5th स्टेज पे आप उनको मंथ ऑन मंथ जरूर मिलिए और एक नॉमिनेटर नहीं, कई नॉमिनेटर बनाइए, ताकि आपको महीने के कई नाम मिलें, जिसमें कि कन्वर्जन भी आपका ज्यादा से ज्यादा हो। और साथ ही साथ उनको बार बार उनकी सिंचाई भी करते रहिए, उनको बार बार गिफ्ट भी देते रहिए, है ना। उनको जब कोई उनके द्वारा रेफर किए गए एडवाइजर जब बहुत अच्छा काम करें तो उनको एक बड़ा गिफ्ट जाकर दीजिए। जब इस तरीके से आप उनको मंथ ऑन मंथ अगर आप उनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं और गिफ्ट भी देते रहते हैं, तो वो बड़ा खुश होते हैं कि जिनको मैं मदद कर रहा हूं वो भी खुश हैं और जिनकी मदद हो रही है वो भी खुश हैं। तो इस तरीके से उनको जोश आता है और तब आपको बिना मांगे भी नाम मिलता है। आप अगर नहीं भी मांगेंगे तो भी वो फोन करके आपको नाम देंगे। जब नाम आपको मिल जाएंगे तो शायद आपकी रिक्रूटमेंट बड़ी आसान हो जाती है। तो फ्रेंड्स, शायद मैं आज कन्विंस कर पाया हूंगा कि नॉमिनेटर का महत्व क्या है। और वो जो रामबाण की मैंने बात की थी, क्या नॉमिनेटर रामबाण नहीं है? आप भी मेरे से कन्विंस होंगे।